हेलो एवरीबॉडी, माय नेम इज़ रविंदर सिंह और आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बात करने वाले हैं। एक ऐसा टॉपिक जिसका आंसर ढूंढने में मुझे बहुत टाइम लगा और जिस भी लोगों से मैंने इसका आंसर पूछा उनमें किसी को इसका आंसर पता ही नहीं था। तो मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ी, मतलब अपने लाइफ में प्रैक्टिकली इस चीज़ को अपनाना पड़ा। उसके बाद जाके मैं आपसे बात शेयर कर रहा हूँ। इस चैनल ऑल अबाउट शेयरिंग माय पर्सनल एक्सपीरियंस और वो चीज़ करके देखना, सिर्फ पढ़ के या गैदर इन्फॉर्मेशन से या सुन के आपको बताना नहीं है। प्रैक्टिकल रियल लाइफ में उसे अप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट आता है वो आपसे शेयर करता हूँ मैं। तो ये क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा है कि मुझे पता है, हमें पता होता है कि भाई अगर मैं मोटा हूँ तो मुझे पता है कि मुझे पतला होना है, नहीं तो मैं बीमार पड़ जाऊँगा फ्यूचर में, मुझे बीमारियाँ हो जाएंगी। मैंने पतला होता क्यों नहीं हूँ? मुझे पता है कि अगर मैं पढ़ूंगा तो मैं अच्छे नंबर से पास होऊंगा। अगर मैं डांसिंग सीखता हूँ या किसी स्पोर्ट्स में हूँ या किसी सिंगिंग करता हूँ तो मुझे पता है अगर मैं प्रैक्टिस करूँगा ज़्यादा से ज़्यादा तो मैं और अच्छा हो जाऊँगा। लेकिन मैं करता क्यों नहीं हूँ? मुझे पता है कि ये काम करने से मुझे बेनिफिट मिलेगा, मुझे ग्रोथ मिलेगी, मैं सक्सेसफुल होऊंगा। जैसे कि मैं सुबह उठूँगा तो मैं हेल्दी रहूँगा, राइट, मेरी स्किन अच्छी होगी। मैं अगर एक्सरसाइज करूँगा तो मेरी बॉडी में पेन नहीं होगा, मैं बीमारी से बच के रहूँगा। लेकिन मैं करते क्यों नहीं है आखिर? वाई? तो इसका सिंपल सा एक आंसर जो मुझे है सिंपल, लेकिन मुझे बड़े एक्सपीरियंस और बड़ी सोच और बड़े प्रैक्टिकल अनुभव के बाद मिला, वो ये है क्योंकि हमारे सामने ना कोई टारगेट नहीं होता, या ये बोलें कि हमें कोई गोल नहीं होता, कोई प्रेशर नहीं होता। एग्जाम्पल कि अगर मान लीजिए एक बंदा, एग्जाम्पल लीजिए, जैसे मान लीजिए किसी की शादी है, उसे बोले यार पतला हो जाए। कोई मोटे लोग होते हैं, आपका दोस्त होंगे या फ्रेंड, लड़के लड़की, उन्हें बोलो यार पतले हो जाओ, तुम कितने क्यों खाना खाते हो, ये है, तो वो आप कभी नहीं सुनेंगे। लेकिन उनकी शादी है 6 महीने बाद, तो आप देखेंगे वो चले डाइटिंग करना शुरू कर देंगे, एक्सरसाइज करना शुरू कर देंगे। जो काम उन्होंने कभी नहीं किया पतला होने के लिए, वो हर वो चीज़ करेंगे। आप उन्हें बस बोलो नींबू पानी पी ले, घी का जूस पी ले, ठीक है, मोटी जैकेट पहन ले, वो सब कुछ करने को तैयार है। क्यों? क्योंकि उनके पास एक टारगेट है, 6 मंथ के बाद उनकी शादी है, एक प्रेशर है, राइट। किसी को बोलो यार मीठा मत खा, आपको शुगर हो जाएगा, नहीं मानेगा। लेकिन जब शुगर हो जाएगा तब उसे बोलो मीठा खा, तब वो नहीं खाएगा। क्यों? डर, या डॉक्टर ने मना किया शुगर बढ़ जाएगा, इसे कंट्रोल करना है। एक डर, एक टारगेट, एक गोल, एक मोटिवेशन। ये वर्ड अलग है लेकिन इनका मीनिंग एक है, राइट। तो मुझे कैसे पता लगा कि भाई ये कैसे करना है, कि क्या है आखिर, हम क्या करें कि मैं इस गोल के लिए, इस मोटिवेशन के हमेशा मोटिवेट रहूं। मैंने क्या देखा, जब मैं 2013 में अराउंड मैं जॉब करता था, आई वॉज इन रिटेल सेक्टर, कपड़ों के शोरूम के अंदर हम सेल्समैन था। सो जो हमारी टीम थी, मेरे कलीग थे, और वेरी हार्ड जॉब होती है, 10 से 11 घंटे की। मतलब वो खड़ा है फ्लोर पे, आप पर लंच का कोई टाइम फिक्स नहीं है, आप सिर्फ खड़े हैं और बहुत बुरी हालत। जब भी हमारा ऑफिस छूटता था, जितने मेरे कलीग्स होते थे वो सबके सब मिलके आपस में बातें करते थे हम, और मैनेजर को बहुत देते थे गालियाँ, और ये बात करते थे कि यार कल से ऑफिस नहीं आएंगे, ये तो ड्रीम क्रशर जॉब है, हम सैलरी भी कम है, ये वो सारी कहानियाँ गाते थे। लेकिन नेक्स्ट डे दोबारा ऑफिस, वही हाफ हार्टेडली होके। वाई? बिकॉज हम सब लोगों को मंथ के एंड में रेंट पे करना होता था अपना। किसी को घर पैसे भेजने हैं, किसी को बिजली का बिल देना है, किसी को खाने का बिल देना है। तो वो एंड कितनी भी हम बातें करते थे, वो मंथ के एंड में ना वो चीज़ों को याद करके, क्योंकि मेरा टारगेट है कि मुझे रेंट पे करना है, उसके सामने आपके सारे ड्रीम सब कुछ खत्म हो जाते हैं। तो उसके लिए आप स्ट्रगल करते थे एक्चुअली, राइट। इसलिए आप चाह के भी वो जॉब नहीं छोड़ सकते। दूसरा, मैंने क्या रियलाइज़, एक बार मेरी मॉम, आई थिंक 2016 की बात, 2006 की बात है समथिंग, मुझे एग्जैक्टली ईयर याद नहीं है, मेरी मॉम हॉस्पिटल में भर्ती हो गई एक्चुअली। तो वहाँ पे क्या होता है कि मेरी मॉम आईसीयू में रही 14 से 15 दिन। तो आईसीयू के बाहर एक कमरा होता है छोटा सा, वहाँ एक स्पीकर लगा है, वहाँ एक छोटा सा कमरा है, वहाँ सब लोग बैठे हुए हैं, क्योंकि आपको उसी कमरे में बैठे रहना पड़ता था, जहाँ पे जो भी आपके आईसीयू में, मतलब फैमिली मेम्बर सब जो भी है वो हॉस्पिटल में है, उनको कुछ भी दवाइयों की या कुछ भी जरूरत पड़ती थी तो वो वहाँ पे अनाउंसमेंट करते थे कि भाई
इस मेंबर को आईसीयू में बाहर आइए, आपको दवाई लेके आनी है। तो मेरा ड्यूटी होती थी वहीं बैठे रहने की, राइट। 14 से 15 दिन मेरी वहीं में बैठा रहता था अपनी मॉम के लिए। सो वहाँ मैंने बहुत लोगों को मरते हुए देखा, बहुत लोगों को बहुत सीरियस बीमारी होते हुए देखा, सुना, क्योंकि हम वहीं बैठे रहते थे, लोग रो रहे अगल बगल बैठे हुए, वेरी अनकम्फर्टेबल कंडीशन। तो उन 14-15 दिन के बाद ड्यूरेशन में, और उसके बाद भी जब कभी घर से हॉस्पिटल से घर आता था ना अपने, मैं देखता था कि रास्ते में लोग छोले भटूरे बेच रहे हैं, खा रहे हैं, और ब्रेड पकौड़े वाला या टिक्की वाला या चाउमीन वाला, वो देख के मुझे बड़ा अनकम्फर्टेबल फील होता था। ये लोग पागल है क्या, बीमारी क्यों खा रहे हैं? क्यों? क्योंकि मैं हॉस्पिटल में देखता था लोग बीमार पड़े हैं, आईसीयू में जा रहे हैं, ये है वो है, बुरी हालत है, लेकिन ये लोग खा रहे हैं। तो मुझे बड़ी घृणा, हेट से होता अंदर से। जानते हैं क्यों? क्योंकि वो टेम्प्रेरी सिचुएशन थी ना मेरी, वो जो मुझे मोटिवेट कर रही थी कि ये तो बेकार खाना है, तो ये नहीं खाना। तो बहुत सारे तो मैंने खाया नहीं, बट सेम कहानी, जैसे घूम के सुबह डेली ऑफिस, वैसे ही 1-2 महीने बाद दोबारा खाना शुरू हो गया आपका, राइट। एक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। जैसे कभी हम किसी की डेथ होती है, हम जाते हैं ना समाधि में जाते हैं उनके, वहाँ क्या होता है, जहाँ वो जला रहे होते हैं, वहाँ क्या होता है जानते हैं ना, ये जला रहे होते हैं ना, तो हमें लगता है अरे यार हमारे संग भी ऐसे ही होगा। इस बंदे के देखो इतने बच्चे, इतनी प्रॉपर्टी, इतना ये इतना वो, सब खत्म, यही लाइफ है क्या? मतलब फिर हमें वो आता ना, बोलते हैं त्याग, मतलब द्वेष, नॉट त्याग, द्वेष, कि भाई यही है, छोड़ो यार सब कुछ, क्या हम कमाना, क्या लाइफ में टेंशन लेनी, एंजॉय करो, खाओ पियो। क्योंकि सिचुएशन टेम्पररी ऐसी होती है जो हमें मोटिवेट करती है, इसे मोटिवेशन है, या डर बोल लें, कुछ भी बोल लें इसको, कि हमारा भी ये होगा। तो टारगेट तो फिर घर आके पूछ समय के लिए दोस्त से रहते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन फिर दोबारा वही रियल लाइफ में जैसी स्टार्ट, फाइटिंग, पैसे के पीछे भागना, ये वो स्टार्ट कर देते हैं। तो यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है। हम पे टारगेट नहीं है कोई, हम पे गोल नहीं है। मैं सुबह क्यों उठूँ यार, वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, सुबह करूँगा क्या, राइट। नहीं तो बेड में रहता हूँ पड़ा हुआ, करूँगा क्या, कहीं जाना नहीं है, राइट। ऐसे ही होता है, क्योंकि मेरे संग भी ऐसे ही होता था। तो मैंने अब इसके लिए किया क्या? स्टार्टिंग में तो मोटिवेशन इज गुड, बहुत बढ़िया। अब लेकिन मोटिवेट करना कैसे है? मैं क्या करता हूँ ना, कभी कभी मुझे टाइम मिलता है ना, मैं मैक्स हॉस्पिटल चले जाता हूँ। अब मैक्स हॉस्पिटल में क्या होता है, वो हॉस्पिटल नहीं, वो 5 स्टार होटल है। वहाँ पे लोग ऑडी से आते हैं, मर्सिडीज से आते हैं, जैगुआर से आते हैं, लेकिन जो मैक्स उतरते हैं ना बाहर, तो उनके मुंह पे ना ऑक्सीजन मास्क लगा होता है, किसी को मतलब ग्लूकोज चढ़ा होता है। और मैं देखता हूँ कोई व्हील चेयर में जा रहा है, अंदर मैं घूमता हूँ, कोई व्हील चेयर में जा रहा है, कोई आईसीयू से भाग रहा है, कोई रो रहा है। और ये सब वो पैसे वाले लोग हैं जो हम बनना चाहते हैं, राइट। उनको देख के मुझे लगता है अरे पैसे से हेल्प नहीं मिल सकती, ये मैं मोटिवेट करता हूँ अपने आप को। वहाँ जाके मैं देखता हूँ और मुझे शौक मिलता है कि भाई मुझे क्यों हेल्दी रहना है, क्योंकि कल ये हाल मेरा ही होगा। क्योंकि जो लाइफ स्टाइल वो जी रहे हैं और मैं उसको चाहता हूँ उस लाइफ को जीना, तो क्या होगा, वही हाल होगा मेरा भी। फिर और कभी कभी मैं सत्संग चले जाता हूँ, वहाँ ले जाता हूँ लोगों को भैया घूमने के लिए, जस्ट फॉर लर्निंग, मोटिवेट माई सेल्फ। सत्संग चले जाता हूँ, एम चले जाता हूँ, वहाँ तो लोगों को बेड नहीं मिला, रोड पर पड़ेगा, वहाँ देख के मैं सीखता हूँ कि भाई पैसा लाइफ में जरूरी है, सेविंग करो, इस टाइम पे काम आएगी, राइट। मनी की वैल्यू क्या है, समझ रहे हैं बात को आप? हेल्थ की वैल्यू क्या है, क्यों जरूरी है हेल्थ, पैसा क्यों जरूरी है आपके लिए, इसलिए जरूरी है। ये हाल ले हो, सेविंग कीजिए। तो ये छोटी छोटी टारगेट, ये आप बुक्स पढ़िए। मैंने बुक्स पढ़ना शुरू किया, राइट, इज़ वेरी गुड, राइट। म्यूजिक सुनना शुरू किया लोगों को। यस, टेम्परेरी मोटिवेशन इज ओके, बट यस मैंने स्टार्ट किया। हम कहते हैं ना पॉजिटिव थॉट सुन लीजिए, गाने सुन लीजिए, कुछ नहीं, टेम्परेरी मोटिवेशन इज़ फाइन। पर प्रैक्टिकली ये सिर्फ आधे घंटे होता है, बट यस यू स्टार्ट, क्योंकि ये किक आपको चाहिए। जैसे हम गाड़ी को स्टार्ट करते हैं ना, अब क्या होता है, गाड़ी में किक मार रहे हैं, मान ली बाइक के आप पे किक मार रहे हैं, वो स्टार्ट नहीं होती, ठंड हो गई, बारिश हुआ, तो आप सेल्फ लगाते हैं, तो क्या होता है, किक मिल जाती है। फिर उसे आप गर्म करते हैं और सेल्फ बंद करके निकल लेते हैं। सेम कहानी हमारे संग भी है, हमें किक चाहिए। उस किक के लिए आप क्या करें,
उस किक के लिए ये समाधान है आपके पास। मोटिवेशन छोटे मोटे करते रहिए, उन जगहों पे जाइए, उन लोगों से मिलिए, उन लोग जो मैच्योर लोग हैं ना, मैं उनसे बहुत बैठता हूँ, उनकी बातें सुनते हैं। जब मुझे टाइम मिलता है बैठता हूँ, आप देखिए उनकी बातें ना प्रैक्टिकली लॉजिकली होती हैं। उनकी बातें सुनिए, क्योंकि वो चीज़ कर चुके हैं, पीछे हम भाग रहे हैं। वो पैसा कमा चुके हैं, वो लाइफ जी चुके हैं, उन्हें बच्चों की शादी करवा चुके हैं। हमने करवानी है, हमने करनी है, हमने जाना है, हमने देखना है, हम उस एज में पहुँचे नहीं हैं। तो उनके पास मुझे आपको हल्का हल्का मोटिवेशन मिलता है कि लाइफ किस तरह की हो सकती है, होगी नहीं, हो सकती है, तो वो मोटिवेट आपको करते हैं। तो आप ये कीजिए कि ऐसे मैं मोटिवेट करता हूँ अपने आप को। और एक बार ये स्टार्ट हो गई बाइक आपकी, फिर उसके बाद वो ऑटोमेटिकली गर्म हो जाती है और फिर वो रुकती नहीं है। ऑटोमेटिकली जैसे मेरे से होता है, मैंने बहुत स्टार्टिंग में सुबह उठने की कोशिश करता तो मैंने वीडियो देना शुरू किया, ये करना से मोटिवेशन। एक बार सुबह उठने लगा हूँ, आज मॉर्निंग वॉक, तो अब मुझे फर्क नहीं पड़ता, अब मुझे कोई मोटिवेशन चाहिए नहीं। तो सीधे सुबह 5 बजते आँख खुल जाती है, राइट, गेट अप। स्टार्टिंग में मुझे वो किक चाहिए थी, राइट, जैसे मुझे किक चाहिए थी कि मुझे रेंट पे करना है तो मुझे काम करना ही पड़ेगा। मुझे वो किक चाहिए थी कि यार बाहर खाना मत खाओ क्योंकि मैं उसमें देखता हूँ, राइट। वो किक आपको कैसे मिलेगी? वो किक आपको ऐसे मिलेगी। तो मिले लोगों से, क्योंकि ये ज़रूरी है आप हेल्दी रहें और फिट रहें। ओके, सी यू नेक्स्ट टाइम। एक अच्छे टॉपिक के संग अपना पर्सनल आपसे शेयर करूँगा, और आप भी कमेंट में बताइए, अपने पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कीजिए ताकि मैं भी थोड़ा बहुत मोटिवेट हो सकूँ इन लाइफ में। थैंक यू सो मच बड़ी।